जब वह देखने में इतनी सुंदर लग रही थी, तो उसकी केंद्र सरकार कितनी सुंदर होगी, यही मैं मन ही मन सोच रहा था। तो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं अंजलि आज लेकर आई हूँ आपके सामने अपने ही गांव की एक लड़के और लड़की की प्रेम कहानी। मेरे गांव में एक बहुत ही हैंडसम और सुंदर लड़का रहता था, जिसका नाम राजू था। राजू के घर में उसके माता पिता और एक चाचा और चाचा के 2 लड़के थे। राजू का एक चक्की का कारखाना गांव के बाहर लगा हुआ था। राजू हर रोज अपने चक्की के कारखाने पर जाया करता था। रास्ते में एक लड़की का घर था, जिसका नाम माधुरी था। वह लड़की उसे राजू को रोज देखती थी और उसके मन में पता नहीं क्या ख्याल चला करता था। एक दिन राजू घर से निकला, तभी बारिश होने लगी थी, लेकिन राजू कहीं पर ना रुकने की वजह अपने कारखाने पर जा रहा था, क्योंकि उस समय कारखाने पर कोई नहीं था। राजू जैसे ही माधुरी के घर के सामने पहुंचा, तो माधुरी बारिश में भीग रही थी और उसके कपड़े भी भीग चुके थे। तभी राजू की निगाह माधुरी के ऊपर पड़ जाती है। माधुरी पूरी तरीके से भीगी हुई थी। भीगने के कारण उसकी केंद्र सरकार बहुत साफ दिख रही थी, क्योंकि उसके कपड़े उसकी केंद्र सरकार से बिल्कुल चिपके हुए थे। तभी माधुरी की नजर राजू के ऊपर पड़ जाती है कि राजू मुझे देख रहा है, तो माधुरी तुरंत घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद राजू भी वहां से अपने कारखाने की ओर निकल जाता है। उसके बाद जैसे रात होती है, तो राजू माधुरी के बारे में सोचने लगता है कि माधुरी कितनी सुंदर दिख रही थी। मैंने आज तक माधुरी को इतनी प्यार भरी नजर से नहीं देखा था, लेकिन आज जब देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि मेरे गांव में इतनी सुंदर लड़की है, लेकिन मैंने उसे आज तक नहीं देखा। फिर राजू ने मन ही मन सोचा कि कल मैं जब कारखाने पर जाऊंगा तो माधुरी से जरूर बोलूंगा, क्योंकि माधुरी तो मेरी रिश्ते में हुआ ही लगती है। दूसरे दिन जब राजू कारखाने की ओर जा रहा था, तो माधुरी घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। उसी समय माधुरी के घर पर भी कोई नहीं था। फिर राजू ने हिम्मत जताते हुए उसे लड़की से कहा कि और बताइए बुआ जी, कैसी हो? एक बार में माधुरी नहीं बोली। उसके बाद फिर राजू ने कहा, क्यों बुआ जी, क्या आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? इतना कहने के बाद माधुरी बोली, सुनाई दे रहा है। और बताओ भतीजे, तुम्हारा क्या हाल चाल है? तो लड़के ने जवाब दिया, मैं मस्त हूँ, अपने बताओ। इस पर माधुरी ने जवाब दिया, मेरा भी सब ठीक है। फिर माधुरी ने कहा, आप रोज निकलते हो, पहले कभी तो नहीं बोले। आज कैसे तुम्हारा दिल हुआ बोलने का? तो राजू ने उसे डिपर्जे सीधा सी देता था। बस इस पर जवाब दिया, बुआ जी मैं रोज जाता था, लेकिन इस तरह आपको कभी नहीं देखा। जिस प्रकार से मैं कल आपको देखा। इतना सुनने के बाद माधुरी बोली, तो क्या तुम्हारे दिल में क्या हलचल हुई जो आज बोलने का मन किया? इतना सुनने के बाद राजू बोला, बुआ जी मुझे आज रात भर नींद नहीं आई है। मैं तुम्हारे बारे में ही पूरी रात सोचता रहा हूँ कि तुम कितनी सुंदर हो। मैंने आज तक तुम्हें इतनी गौर से नहीं देखा था जितना कल गौर से देखा था। यह बात सुनकर माधुरी बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? जो कहना चाहते हो खुलकर कहो, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तो इस पर उसे लड़की ने जवाब दिया कि बुआ जी, मैं एक बात कहूँ, उसका बुरा तो नहीं मानोगी? पर माधुरी बोली, कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं किसी बात का कोई बुरा नहीं मानूंगी। बुआ जी, मैं आपके कल भीगे हुए शरीर को देखा तो मेरा मन मचलने लगा। मेरा मन यही हो रहा है कि मैं आपके केंद्र सरकार से एक बार चुनाव लड़ूं। तभी माधुरी मन ही मन से गिरेट से सेस्ती बादना इजेटी सीधी मन सोचने लगी कि मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। चलो आज किसी ने कहा है तो उसकी बात को नहीं काटते हैं, क्योंकि उस माधुरी का भी बहुत मन था कि उसकी केंद्र सरकार से कोई चुनाव लड़े, क्योंकि इसके पहले उसकी केंद्र सरकार ने किसी से चुनाव नहीं लड़ा था। तो माधुरी ने कहा, बताओ कब मिलोगे? तभी राजू ने कुछ भी देर ना करते हुए कहा, आज शाम को 7 बजे। माधुरी ने कहा, ठीक है, तुम अपने कारखाने पर ही रुकना, मैं पहले निकलूंगी, उसके बाद तुम मेरे पीछे से आ जाना। राजू ने कहा, ठीक है। उसके बाद राजू कारखाने पर चला गया। धीरे धीरे शाम हो गई, 7 बजने वाले थे। तभी माधुरी हाथ में लौटा लेकर उधर से निकली और राजू को इशारा कर दिया। आगे आगे माधुरी जा रही थी, पीछे पीछे राजू भी आ रहा था और एक आम के बाग में पहुंचे। बाग में पहुंचने के बाद राजू ने माधुरी की केंद्र सरकार के साथ बहुत देर तक चुनाव लड़ा
जिससे माधुरी भी बहुत खुश थी क्योंकि उसे भी मजा आ रहा था, क्योंकि वह भी पहली बार ही चुनाव लड़ रही थी। करीब 15 मिनट के बाद चुनाव समाप्त हुआ तो राजू खड़ा हुआ और माधुरी से बोला, तुम भी खड़ी हो। उसके बाद राजू बोला, तुम्हारी केंद्र सरकार तो बहुत सख्त है। तो उस पर माधुरी बोली, मैंने भी पहली बार चुनाव लड़ा है। फिर 2 मिनट तक दोनों आपस में बैठकर बातें करते रहे, बेसब्री से डरते थे और उसके बाद में दोनों अपने अपने घर चले गए। फिर जब भी राजू का चुनाव लड़ने का मन करता तो माधुरी उससे मिलने जाया करती थी। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।